मैंने गलती से एक सफेद घोड़े को झील में गिरते देखा। फिर मैंने उसे बचाने के लिए ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत कमजोर था। तो मैंने अपने पीछे पानी के पहिए को देखा। मैंने रस्सी का एक सिरा पहिए से बांधा। फिर मैं दूसरी तरफ खड़ा हो गया, अपने वजन का उपयोग करके पहिए को घुमाया। अंत में मैं सफेद घोड़े को बाहर निकालने में कामयाब रहा। घोड़े ने मेरी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा। मैंने उसके शरीर से रस्सी खोली। मुझे आश्चर्य हुआ, सफेद घोड़ा आसमान में उड़ गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे बगल में 2 शानदार घोड़े थे और कहीं से भी एक बात करने वाला गधा दिखाई दिया। गधे ने मुझे बताया कि वह कल रात वाला सफेद घोड़ा था। मुझे धन्यवाद देने के लिए उसने मुझे अपना मालिक मानकर वफादारी की शपथ ली। लेकिन कल रात सफेद घोड़े ने बहुत सारे गेहूं के खेत बर्बाद कर दिए थे। तो खेत का मालिक जैक निश्चित रूप से मेरे पीछे आएगा। मैं तुरंत गधे पर चढ़कर भाग गया। मुझे आश्चर्य हुआ, गधा घोड़े से भी तेज भागा और जब भी वह एक बार चिल्लाता तो दोनों घोड़े भी दौड़ते हुए आ जाते। तो मैंने दुनिया भर की अपनी यात्रा शुरू की। मैं एक सुंदर देश में पहुंचा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। राजा जैक ने अपनी दूरबीन से मेरे दोनों घोड़ों को देखा। फिर उसने अपनी शाही शक्ति का उपयोग करके उन्हें ले लिया। मुझे धमकाते हुए देखकर गधा गुस्से में आ गया। वह जोर से चिल्लाया और घोड़ों को वापस बुलाया, लेकिन राजा जैक हमारे पीछे पड़ गया। अगले ही पल वह आटे के ढेर में गिर गया। अपने लोगों के सामने शर्मिंदा हुआ। उसने मुझे दंडित नहीं किया, इसके बजाय उसने मुझे फायर फिनिक्स नामक एक दिव्य जानवर को मारने का आदेश दिया। उसने कहा कि यदि मैं सफल होता हूँ तो वह मुझे एक नाइट बना देगा। तो मैं उस जगह गया जहाँ फायर फिनिक्स रहता था। फिर मैंने उसे बाहर निकालने के लिए पाइन कोन का चारा इस्तेमाल किया। अगले ही पल रेत के नीचे एक लाल रोशनी चमकी और एक जलता हुआ फिनिक्स जमीन से निकला। उसने अपने सामने रखे पाइन कोन को देखा। बिना किसी झिझक के उसने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह स्वाद में खो गया, वह अचानक बेहोश हो गया। पता चला कि मैंने पाइनोन में पहले से ही नींद की दवा मिला दी थी। जैसे ही मैं खुशी खुशी अपना बैग उठाकर जाने वाला था, तभी पीछे से एक पंजा अचानक बाहर आया।